प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है। यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लगता है, पता ही नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण, लेकिन जो भी हो यह एहसास उम्र भर याद रहता है। इस कच्ची उम्र के प्यार की ऐसी ही एक कहानी है अनुराग और अंशुल की। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग अनुराग 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज सोच समझकर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन कोकरिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंशुल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। अंशुल 9th में पढ़ती थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और अंशुल एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे, स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। रीड ऑल्सो प्यारी भरी हिंदी की कहानी, लव स्टोरी इन हिंदी, स्कूल टाइम की प्रेम कहानी। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था मिर्जा और साहिबा। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी सीमा बत्रा मैडम जो कि 11th आर्ट्स की इंचार्ज थी उनको दी गई। 8th क्लास से ऊपर की क्लास के स्टूडेंट के ऑडिशन लिए गए। क्लास में अनुराग मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्जा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और साहिबा के रोल के लिए अंशुल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने अंशुल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नजर में अनुराग को अंशुल से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंशुल भी अनुराग के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशुल इतना खो गई कि मिर्जा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बत्रा मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा यह सब प्ले है, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और अंशुल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अनुराग अंशुल के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशुल इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत ने अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपनी फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली गई। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशुल की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना,
पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th पूरी हो गई और अंशुल भी अब 11th में आ गई। अनुराग लॉ करने के लिए देहरादून चला गया। यहाँ अंशुल का मन स्कूल में नहीं लगता था तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा, मन कहीं लगता ही नहीं था, एक दूसरे की याद भी आई। फोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षक था जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। अनुराग की जिंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशुल की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। आज भी जब कभी अनुराग अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे अंशुल के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं, और अंशुल जब कभी किसी के मुंह से अनुराग नाम सुनती है तो पलट कर जरूर देखती है। पहला प्यार कोई कहाँ भूल पाता है। गौरव शुक्ला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12th में अच्छा स्कोर करने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। उसका दोस्त राहुल मेहता जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। राहुल के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सो उनके घर में गाड़ियों, नौकर चाकरों की कमी ना थी। राहुल अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज जाता था। लड़कियां खूब इम्प्रेस थी उससे। राहुल दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने दोस्त गौरव को भाई मानता था। उसको अपनी कार में ही कॉलेज लाता, छोड़ कर आता था। वह दोनों घंटों साथ बिताते थे। राहुल गौरव को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता रहता था, इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि गौरव भी खूब अमीर है। ये कहानी भी पढ़ें, स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी रोमांटिक। बात राहुल के बर्थडे पार्टी की है, जहां बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही गौरव को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नयन नक्श, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। गौरव थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहां पर और भी लड़के लड़कियां खड़े थे, इसीलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में राहुल से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। गौरव ने अपने मन की बात राहुल से कह दी थी। अब राहुल ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। राहुल की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन गौरव तो दिव्या से प्यार करता था पर कहने में हिचक रहा था। 14 फरवरी का दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे। राहुल को यह बिल्कुल सही मौका लगा था गौरव के लिए, सो उसने गौरव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, दिव्या को आज प्रपोज कर दे। राहुल ने सारे अरेंजमेंट्स पहले ही कर रखे थे। गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या को वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। गौरव अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या उसे पसंद भी करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहता ही है। उसने झट से हाँ कर दी। गौरव भी बहुत खुश था। दिव्या को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर उनकी जोड़ी खूब जचती थी।
गौरव के लिए वैलेंटाइंस डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, अगला वैलेंटाइंस डे आ गया। इस बार भी राहुल ने गौरव और दिव्या के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी गौरव को दे दी थी। दिव्या और गौरव बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइंस डे भी एकदम अच्छा गया दोनों का। दिव्या दिल की तो अच्छी थी लेकिन वैसे वह मस्त मौला स्वभाव की थी, थोड़ी जिद्दी बेपरवाह लड़की थी। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं थी। ये भी पढ़ें लव स्टोरी इन हिंदी। वहीं दूसरी तरफ गौरव हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइंस डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। गौरव को अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी। दिव्या और गौरव अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले, लेकिन गौरव की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब वो दोनों मिले तो गौरव ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। गौरव उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब गौरव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी हालत देखकर। राहुल ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। गौरव भी अब संभल चुका था। घरवालों ने एक साधारण नैनंश वाली, सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। उसका नाम स्नेहा था। अपने नाम की तरह ही सबको प्यार करने वाली, स्नेह से भरी हुई लड़की थी स्नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन गौरव दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी।